ससुराल में 4 काम फालतू हो जाए ना तो आजकल बहू रोने लग जा है। हाय, मैं तो थक जाऊं सारा दिन, बस मैं काम करती रहूं कि मैं इसलिए आई थी कि मेरे तो भाई मैं सारा दिन काम ही करती रहूंगी, मेरे तो सारे सपने मिट्टी में मिल गए। मैंने क्या सोचा था, मैं तो ये सोचा था मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी, घूमने जाऊंगी, फिरने जाऊंगी, मतलब कि अपने भी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी की मालिक होंगी। मतलब कि मैं जब चाहे उठूंगी, जब चाहे सोऊंगी, मतलब कि वो A to Z वो अपनी मर्जी की मालिक होना चाहती है। उसको ये था कि भी ना तो उसको बर्तन करने पड़ेंगे, ना धोने पड़ेगा कुछ, ना कपड़े लगते धोने, ना झाड़ू पोछा, कुछ भी नहीं। वो तो ये कह रहा है जैसे टीवी में दिखाते हैं ना कि भी क्या लाइफ होती है शादी के बाद, वो तो ये सोचती थी बस सब कुछ वही होते हैं, बस सुहाने सपने। उसको ये नहीं पता रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। ये तो क्या है, ये तो जो दिखाते हैं ये तो सारा काम इनके पहले सेट पे है ना, सब कुछ किया हुआ मिलता है, बर्तन भांडे सब कुछ। आपने जब भी कोई फिल्म देखी होगी, आपने कोई नाटक सीरियल देखा होगा, उसमें बस रात में सोएंगी तो भी इतना मेकअप सेकअप लेके इतने भारी भारी ज्वेलरी पहन के सो जाती हैं, उठती हैं तो भी उनका वही हाल होता है, इतने भारी मेकअप सेकअप सब कुछ होता है। कभी उनको वो सिर्फ वो क्या सजी धजी घूमती रहती है इधर उधर। कभी उनको बर्तन भांडे मांजते हुए देखा है, कभी कपड़े धोते हुए देखा है, कभी झाड़ू लगाते हुए, कपड़े सुखाते हुए देखा। बाई चांस किसी भी सीरियल में किसी किसी में ही ऐसा कुछ दिखाते होंगे, नहीं तो बाकी सब में कुछ नहीं दिखाते। बस बन ठन के आके भाई नौकरों को ऊपर ही वो करती हैं कि भाई फटाफट मेरे लिए चाय बना के ले आओ, फटाफट कम मेड भाई काम वाली आ गई है, फटाफट काम करवाना है, ये है वो है। या फिर वो दिखाते हैं कि भाई ऑफिस जाने वाली है सभी, उनका भी काम से कुछ दिखाते ही नहीं। और यही सारी सोच हमारी आजकल की बेटियों के दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ भी ससुराल का मतलब है बस ऐसो आराम करना, लिपापोती करके फुल बैकअप में रहना, और भाई ऑफिस में चले जाना, आओ तो सब कुछ काम क्या कराए मिलना। क्योंकि उसमें जो दादी सास है, बुआ सास है, या जो भी दिखाते हैं उसमें ओहो बेटी आ गई, इतने प्यार से दिखाते हैं, इतना मतलब कि यूं दिखाते हैं कि काम तो घर में कुछ है ही नहीं। बस जो कुछ भी है बस लिपा पोती करना, बेटो बच्चों से बहू बेटों से प्यार से बोलना है। जयराम जी की यही जिंदगी है। बाकी तो क्या वो सारा काम कौन करते हैं। अगर मिडिल क्लास फैमिली भी दिखाते हैं उसमें भी काम नहीं दिखाते हैं आजकल। उसमें भी सिर्फ ये प्यार से बोलना चलना खाना पीने तक ही दिखाते हैं। बाकी उसके बाद जो वो बनाने का झंझट है, धोने का झंझट है, झाड़ू पोछे का झंझट है, कुछ भी नहीं दिखाते हैं। तो वही हालात जो होती है ना, आदत होती है। देखो मैं अटक जाती हूँ, जो आदत होती है और हालात होती है ना, वो हमारी बेटों की जहन में घुसती जा रही है, दिमाग में। अच्छा हाँ भाई शादी के बाद कुछ काम नहीं होता है, बस लाइफ बस इंजॉय करने वाले होते हैं, वहां घूम के आ गए वहां घूम के आ गए, लेकिन हकीकत से इसका दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता है। काम तो भाई होता ही है। अभी तुम ही देखो, तुम्हारे घर में भाभी आई होगी, वो नई नई बेटियों से कह रही जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी हो चुकी है। अब वो देखो उनके घर में भाभी आई होंगी तो क्या कभी उन्होंने उनकी भाभीयों ने कभी काम नहीं किया होगा, काम सब कुछ होता होगा, फिर मतलब कि उसकी माँ ही करती होगी। और फिर भी उसकी भाभी से क्या उसकी माँ भी प्यार से बोलती है, ओहो लो बेटा ये खा लो वो खा लो। नहीं भी 2-4 दिन के चोचले होते हैं, काम तो भाई हर हाल में करना ही होता है। देखो भाई जो लड़की है कवारी, उसको अपने हिसाब से काम करना, जिनकी शादी होगी उनको वो काम करना होता है भाई। और जो बड़ी बूढ़ी है भाई वो अपनी जब उनसे जो सहूलियत होती है उस हिसाब से वो काम करते। काम तो मतलब बहुत जात के कर्म में लिखा हुआ है भाई, काम तो करना ही है, काम के बगैर नहीं बच सकती हैं भाई। और शादी का मतलब कतई ये नहीं है कि तुम आके जाके भी काम नहीं करोगी या काम से फारिग हो जाएगी, काम तो करना है। बल्कि आप क्या बोलते हैं पीहर में फारिग थी, ससुराल में फारिग नहीं हो। ससुराल में तो भाई काम का नाम ही शादी है, शादी का नाम ही काम है। साफ सीधी बात ये है, अपने दिन की भी नई नई शादी होने वाली है, अपने पहले ही अपने दिमागी तौर से तैयार होके जाना। हाँ भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भी काम करना है, काम करोगी तो ठीक रहोगी, सबको अच्छे लगोगी। कहते काम का प्यारा होता है इंसान, चाम का प्यारा नहीं। अगर वो बड़ी सुंदर बहू है, बड़ी वो है भाई, सभी तेरे को प्यार करेगी, नहीं भी काम करोगी ना, कोई खास शकल सूरत भी नहीं है तो भी सबकी नजरों में चढ़ोगी और अच्छी लगोगी। लेकिन हाँ शकल की खूबसूरत हो, अव्वल दर्जे की खूबसूरत हो, लेकिन काम के नाम में जीरो हो तो कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा, धीरे धीरे घटेगी। भाई तुम्हें वहां लेके गए हैं 100 पीस बनाने के लिए नहीं, काम करना ही होगा भाई। अगर तुम्हें अगर तुम मान लो अब तक तो सासू ससुरे बैठे हैं, सास ससुर बैठे हैं, कल को वो नहीं रहेंगे, काम तो फिर भी करना होगा ना। पहले पता है क्या, हरियाणा की कहावत में अपने टाइम के बता रही हूँ, जब हम काम से परेशान हो जाते थे ना और अपनी मम्मी से बोलते थे, मम्मी भी तो बार बार कासन बोलते हैं, हरियाणा में कासन बोलते हैं बर्तन, भी बार बार इतने कासन हो जाए, मेरे बस की नाम आज नहीं, बता मान से गई थी, इतने मान से गई थी। तो मेरी मम्मी डांट लगाती थी, मम्मी को क्या बोलती थी पता है क्या बोलती थी, यूं करो कुमारों के घर से ठेगरे लिया, ठेगरे वो मटके होते ना, आधे टूट जाते हैं मटके, तो उसमें वो आधा भाई मटका बच जाता है, उसको बोलते ठेगरे, ठेगरे लिया और मैं रोटी खा लो, उससे धो का धर दो बस, ना तो कासन होंगे ना धोने पड़ेंगे ना कुछ होंगे। और मेरी मम्मी सच में डांट के कई बार तो हाथ भी उठा देती थी, कहती भाई जब हम ज्यादा ही जिद करते थे तो कोई इसमें शर्म की बात ही ना, मुझे बताने में शर्म, भाई नहीं भाई पहले के माँ बाप भाई मारते थे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों पिटते रहते, वो अलग है, हम नहीं थे, सभी बच्चे पिटते थे।
और मेरी मम्मी बोलती थी कि भाई आदमी होंगे घर में, इंसान होंगे तो भाई बर्तन भांडे भी होंगे, और आदमी नहीं होंगे, इंसान नहीं होंगे तो बर्तन भांडे कहाँ से होंगे। लेकिन भाई अब तो पता नहीं क्या से क्या जमाना आ गया, बल्कि अब तो पता है कि डिस्पोजल चल गए हैं, डिस्पोजल ऐसे चल गए हैं, ब्याह शादी का काम होता है डिस्पोजल आ गए हैं, भाई फटाफट खाया फेंक दिया। आधे दिन भी अगर मान लो बर्तन भांडे करने का मन नहीं है, बाहर से खाना आया तो कहेंगे भाई ओहो प्लेट करनी पड़ेगी, क्या फायदा, डिस्पोजल प्लेट ला के रखिए उनमें सर्व कर रहे थे, उसमें खा पी के इनको मशीन में फेंक देंगे, खाए पिए सो गए। मतलब क्या है ये, हम घर में हैं या कहीं धर्मशाला में है या कहीं होटल में है, ये बताओ। खुले हुए होना, सब कुछ घर जैसा फील होना, लेकिन अब तो घर में भी पता है बाहर की फील आती है, बिल्कुल बाहर जैसा ही लगता ही नहीं कि हम घर में खा रहे पी रहे, क्योंकि वो सारी चीजें वही गत्ते वत्ते के खाने पीने की, प्लास्टिक की चमचे वमचे सब कुछ हो गई हैं जो बाहर के खाने में होती थी। जैसे भी चलते चलते रेडी से चाट मलाई कुछ खाई और उसके अंदर भी हमें प्लास्टिक के डोने मिलते, प्लास्टिक की ही चम्मच मिलते, वही हाल घर में है भाई। चलो ये तो एक होगी रहन सहन की, चलो भी जैसे खाओ मर्जी रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहते सहते भी हर टाइम पे काम के पीछे मत रोए करो, हाय मैंने इतना काम करना पड़ रहा। बहू बेटों से कह रही हूँ भाई मैंने ये झाड़ू लगाई, मैंने वो कर रहे, बल्कि जब भी कुछ काम होगा ना अपनी सास को सुनाना होगा कि मैंने क्या क्या काम किया। वैसे तो कह नहीं सकती अगर मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने झाड़ू करी, मैंने दूध करे, मैंने आटा उसना, मैंने रोटी बनाई है, वैसे तो गिनवा नहीं सकती। जो 2-2 3-3 दुरानी जिठानी होती है तो क्या करती हैं कि भाई ऐसे कान पे फोन लगाएंगी और आएंगे किसी काम से और बोलेंगी हाँ क्या कर रही थी बहन, अभी मैंने आटा गूंदा था। चाहे कोई फोन पर उससे पूछ भी नहीं रहा हो कि उसने क्या काम किया, लेकिन फिर भी गाएंगी मैंने अभी आटा गूंदा है, मैंने अभी दूध गर्म किया है, मैंने अभी झाड़ू लगाई है, इतना काम कर लिया, बस मैं तो भी हार गई, बस अब जिससे जो बने वो कर लो भी, अब मैं काम कुछ नहीं करूंगी, बस मैंने इतना काम कर दिया है। किसी ने बनानी होगी तो कोई रोटी बना दे तो मैं तो अपनी मैगी मंगवा के खा लूंगी। ये हाल है भाई। मतलब कि पहले तो घर कुनबा इतना बड़ा भारी ढूंढते थे माँ बाप के, हाँ भाई जिसके घर में भी 4-5 जने हों, कहते थे कल को भी हमारे बेटों को कुछ हो जाएगा तो कम से कम संभाल करने वाला कोई तो हो। लेकिन ना अब तो ये जमाना आ गया सिर्फ एक को ही ढूंढते हैं, बस माँ बाप हो और एक बेटा हो। अब तो वो भी गया, अब तो कह रहे सिर्फ बेटा बेटा हो, माँ बाप भी ना हो। बताओ जी के जमाना आ गया। और चाहिए कूलर पंखे सब कुछ, फ्रिज सब कुछ नू देकर भेजेंगे, अपना बस कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आकर बैठी रहेगी, जो काम उसने करना आता नहीं, अपना बस लिपा पोती करी, थोड़े दिन पीछे फिर कह देगी मैं तो पढ़ूंगी, मैं तो पढ़ूंगी, मैं तो पढ़ूंगी, मैं तो पढ़ूंगी, मैं तो पहले कहा था मैं तो पढ़ूंगी ना, तो फिर मैं जाकर किसी भाई बाहर नौकरी करूंगी। भाई ये हाल हो गया। अरे करो नौकरी करो, पढ़ो, सब कुछ करो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसके साथ अपना काम भी तो करो। कोई इतना बड़ा परिवार तो होता नहीं है आजकल, सिर्फ खाना पीना नहीं बनता भाई, धिक्कार है भाई, धिक्कार है। उसके लिए भी हम उसे बुढ़ा बुढ़ी सुना दो कि हमारे बस की नहीं है करना, हम नहीं करेंगे, और कल फिर बालक हो जाए फिर माँ बाप के हम तलवे चाटते अंडो हो, ताकि उसकी मेड बनाती कि हाँ भाई इसने बाहर घुमा ले, इसने रात में इसके लंगोट बदल दे, नो कर दे, फिर बुढ़ा बुढ़ी याद आ जाए। बस भाई घनी नहीं कहती, दिमाग खराब होना शुरू हो जाए है जब तक बुढ़ा बुढ़ी जब पेट पड़ते तो माँ बाप याद आ जाए हैं, उनसे तो अपनी खातिरदारी करवाते हो, भगवान है, सब कुछ याद आ जाए। फिर वो बालक होले है और थोड़ा सा ऊपर न हो जाए, स्कूल में जान लग जाए, फिर वो मारे है बुढ़ा बुढ़ी का लाती उतरा है ये कोनर में खाम बस यो हाल कर रखा है। फिर बुढ़ा बुढ़ी ना कोई मतलब नहीं, बुढ़ा बुढ़ी था।